बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम जब से इस दुनिया में आए हैं, जब से इस संसार में होश संभाला है, एक प्रयास लगातार हमसे हो रहा है। हम कर रहे हैं प्रयास, जिसमें तन मन की और धन की कुर्बानी कर रहे हैं, तन मन धन की आहुति दे रहे हैं। किस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं, जाने और अनजाने में भी, कि सबको प्रयास यही है कि सबको खुश करने में लगे हुए। ज्यों-ज्यों बड़े होते चले जा रहे हैं, उतना ही प्रयास अधिक होता जा रहा है, फैलाव होता जा रहा है कि पहले घर घर में 4 लोगों को ही प्रसन्न करने का, खुश करने का प्रयास किया करते थे। फिर जब घर से बाहर आना जाना हुआ, कुछ मित्र बने, दोस्त बने, फिर उनको भी प्रसन्न करना शुरू किया। फिर आगे चलकर कुछ बिजनेस में लगे, कुछ काम धंधे में लगे, या कोई नौकरी पेशा करने लगे, तो ये प्रयास और बढ़ गया। क्यों ऐसा प्रयास हम लगातार करते आ रहे हैं? कि हम स्वयं प्रसन्न होना चाहते हैं। अगर सब हम पर प्रसन्न होंगे तो हमें उनसे प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन हम एक गहरा विचार करें, गहरी सोच के तहत निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत वक्त हो गया है ऐसा प्रयास करते हुए, ऐसी उम्मीद करते हुए, प्रसन्न करने की और प्रसन्न होने की, यानी खुश करने की और खुश होने की, जो लगातार निरंतर दिन रात प्रयास किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, और तन मन धन की बाजी लगाना, तन मन धन कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं, कोई हल्की बात नहीं है। तन की बाजी लगाना ये बेशकीमती तन है। धन की बाजी लगाना कि जो इसी तन से मेहनत करते हुए धन कमाया जाता है, उस धन की भी कुर्बानी करना। मन जो कि एक सारे काम करने में, अच्छे से करने में इस मन को शामिल किया जाता है, और मन के शामिल होने पर हर प्रयास का एक अलग महत्व हो जाता है। इतनी बड़ी कुर्बानी जाने कब से करते हुए आ रहे हैं, तो आज कम से कम ये हम अपने आप का आंकलन करें, अपने प्रयास का आंकलन करें कि जो प्रयास हमने लगातार किया, कितने समय से करते आ रहे हैं, और आज इस पड़ाव पर, हो सकता है हम आज 20 साल के हों, 10 साल के हों, 15 साल के हों, यानी बचपन से ये कार्य चल रहा है। जिस वक़्त भी हम चाहें अपने किसी भी कार्य शैली का, अपनी प्रगति का आंकलन कर सकते हैं कि जो हमारा मकसद है, जो लक्ष्य है, क्या उसकी प्राप्ति हुई, हो रही है, या फिर होने वाली है। अगर होने वाली है तो कब तक, पूरा अंदाज़ा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है हम आज 40 वर्ष की उम्र में, 40 के पड़ाव में हैं, या हो सकता है 50 के पड़ाव में भी हैं। हम जितने भी गुरुमुख भाई बहन हैं, जितने भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, तो कोई किसी भी उम्र का हो सकता है। सब अलग अलग उम्र में कदम रखे हुए हैं। आज के दिन कोई 70 साल की उम्र का भी हो सकता है। उसने भी ये प्रयास किया है
जारी रखा है और आज भी जारी रखे हुए, तो ये विचार हमारे अंदर आना स्वाभाविक है। विचार आना चाहिए और आंकलन करना चाहिए कि क्या हम लक्ष्य की ओर पहुँचे या पहुँचने वाले हैं। अगर कोई 70 साल की उम्र में भी ये सोचता है कि लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी तो कब, और कोई 15 साल का भी कोई सोचता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसको कितना समय हो गया इस प्रयास को जारी रखे हुए। जो जितनी उत्तम विचारधारा का मालिक है वो अपना निर्णय स्वयं अपने साथ, अपने आप के साथ अपना निर्णय रखे, अपने आप को निर्णय सुनाए कि आज तक का ये निष्कर्ष निकला है, और उससे अंदाज़ा लगाए कि आगे क्या होगा। अगर आज सफलता नहीं मिली तो क्या आगे मिलेगी, या आज हम खाली हाथ हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में भी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि हम किसी को प्रसन्न कर पाएँ। या सीधे सीधे यूँ विचार करें कि हमने जो प्रसन्न करने वाली शुरुआत की है कि सबको प्रसन्न करके खुद प्रसन्नता प्राप्त करनी है, कि आज हमने घर में किस किस को प्रसन्न किया। अगर बहुत समय तक हम प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे तो वापस रिप्लाई भी तो आया होगा, या केवल हम प्रसन्न करने का ही कार्य शुरू किए हुए हैं, यानी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। हमें अपने आप के लिए उधर से कोई कुर्बानी नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं मिली, किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। सीधा सीधा हम ये विचार करें कि हमने आज किसको प्रसन्न किया, हमसे कौन प्रसन्न है। घर वाले हमसे प्रसन्न हैं, अगर थोड़ी सी चूक हो जाए हमसे तो क्या वो प्रसन्नता बरकरार रहती है। घर से बाहर मित्रों में क्या वो प्रसन्नता कायम रहती है कि अगर थोड़ी चूक हो जाए अपनी तरफ से कुर्बानी करने में। और बिजनेस में कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे नीचे है, हम आगे भी जुड़े हैं और पीछे भी जुड़े हैं। क्या आगे वालों को हमने प्रसन्न कर लिया, क्या पीछे वालों को, या सीधे जैसे हम बिजनेस करते हैं तो माल कहीं से लेकर आते हैं, फिर आगे जाकर अपनी शॉप में बेचते हैं, चाहे कार्य बड़ा हो छोटा हो। क्या हमने आगे जहाँ से माल आता है उनको प्रसन्न कर लिया? प्रसन्न कर लिया तो किस बेस पे? थोड़ी सी रुकावट कहीं आ जाए तो क्या प्रसन्नता बरकरार रहती है? या जहाँ हमारे खरीदने वाले हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उनको हमने प्रसन्न कर लिया? थोड़ी चूक हो जाए तो क्या प्रसन्नता बरकरार रहती है? ये कैसी प्रसन्नता है जो हम दूसरों को देना चाहते हैं, और ये कैसी प्रसन्नता है जो हम उनसे लेना चाहते हैं? कौन खुश है हमसे? हमने आज तक किसको खुश किया? मुंह पर कुछ बात होती है और पीठ पर कुछ बातें हम किसी और प्रकार से सुना करते हैं। हम कहाँ अपनी प्रसन्नता को ढूंढ रहे हैं और किसको प्रसन्न कर रहे हैं? संसार में कौन है जो प्रसन्न सबको कर पाया हो? हम प्रसन्न करना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब हम पहले ही प्रसन्न हों। हमें कोई प्रसन्न तब करेगा, खुशियाँ तब बांटेगा जो स्वयं खुद खुश होगा, प्रसन्न होगा, तभी तो प्रसन्नता बांटेगा। संतों महापुरुषों के विचार से, उनके नज़रिए से अगर गौर किया जाए, विचार किया जाए, तो इस दुनिया के अंदर किसी भी दुनियादार को प्रसन्न नहीं कोई कर सकता, और इस दुनिया में कहीं भी प्रसन्नता, खुशी है ही नहीं जो कोई प्राप्त कर सके। केवल दुख ही दुख है, देने को भी दुख है
मिलने को भी दुख है। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम दुख नहीं देते किसी को, हमारे पास दुख है तो दुख ही देंगे। तो कहाँ विचारों में हमारे कमी है, हमारी सोच में कमी है, हमारे प्रयास में कमी है। संसार में अगर सुख है तो केवल और केवल संतों महापुरुषों की चरण शरण में है, भगवान के पास ही, भगवान के साथ ही मिलने पर सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। तो क्यों नहीं आज तक हमने ये विचारा कि हम भगवान को प्रसन्न करें? क्यों नहीं अपने तन और मन की कुर्बानी करते हुए भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की? धन की तो कुर्बानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना तो धन को इसलिए अधिक कमाया जाए कि भगवान को धन से प्रसन्न करेंगे। संसार को भी प्रसन्न करने के लिए धन जो हर इंसान कमाता है, अधिक से अधिक उल्टे सीधे कार्य करके, झूठ बोलकर, कपट करके, छल करके, किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जा कर के अधिक से अधिक पैसा कमा कर के संसार को, घर परिवार को, मित्रों को प्रसन्न करने की जो हम चेष्टा में लगे रहते हैं। अगर कोई धन से प्रसन्न होता है तो धन तो कभी न कभी कम हो सकता है, समाप्त हो सकता है, तो वो प्रसन्नता तो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। हाँ, तन और मन की कुर्बानी से भी अगर प्रसन्नता बरकरार रह पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो तन के शारीरिक जो रिश्ते हैं, अगर हम शारीरिक कुर्बानी किसी के भी साथ करते हैं, किसी के साथ भी बांटते हैं, तो तन की कुर्बानी भी एक ना एक दिन रुक जाने वाली है। शरीर एक ना एक दिन कमज़ोर होता चला जाएगा धीरे धीरे। जो कुर्बानी कल हम कर सकते थे वो आज नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में वो बिल्कुल कम हो जाएगी। शारीरिक सेवा अगर हम किसी की कर रहे हैं और सेवा न कर पाने के एवज में हमें वो प्रसन्नता मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये रिश्ते झूठे हैं, प्रसन्नता भी झूठी है। जो संसार से मिलने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, जो स्वार्थपरता हमारे स्वयं के अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि जो हम कुछ करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं कुर्बानी, उसके बदले में हमारे अंदर भी कुर्बानी की चाह बनी पड़ी है कि कोई हम पर भी कुर्बानियाँ करे। कहीं ना कहीं इस सोच के चलते कि अगर मैं 1 रुपया लगाऊं तो मुझे 2 रुपये का रिप्लेस मिलना चाहिए। एक सौदेबाजी एक संसार में हमने चला रखी है। मतलब परस्ती का एक हमने स्वयं खेल रचाया है, स्वयं एक मतलब परस्ती का जाल बना रखा है, और मतलब परस्ती से कभी एक सच्ची खुशी नहीं मिलती। और इस प्रकार का सौदा करते हैं जो विनश जाने वाला है, नाश होने वाला है। धन का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, श्वासों का भी नाश हो जाता है। इन सब का नाश हो जाए उससे पहले ऐसी जगह खुशी प्राप्त करने का प्रयास हमने अगर किया है और करेंगे, तो वहाँ से प्रयास शुरू हुआ नहीं कि वहाँ से खुशी और प्रसन्नता मिलने लगेगी। और वहाँ पर ऐसी कुर्बानी नहीं करने की ज़रूरत है कि छल कपट करके धन कमाया जाए। वो जगह है भगवान की चरण शरण। भगवान हमें मिलते हैं सतगुरु के रूप में। सुख मिलता है उन्हीं की चरण शरण में लगने पर, जो हम भक्ति के करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्ति का जब धन प्राप्त होने लगता है, भक्ति की जो शुरुआत करते हैं, भक्ति की जो खुशी, भक्ति
करने का जो मन बनाते हैं, भक्ति के अगर भक्ति में सुख है ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने अपने फैसले दिए हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। यानी जो भक्ति का धन है उसके धनी, उसके मालिक सतगुरु है। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, वो बख्श रहे हैं, भक्ति की दात लुटा रहे हैं रात और दिन, बख्श रहे दिन रैन, दिन को भी बांट रहे हैं, रात को भी बांट रहे हैं। यानी 24 घंटे भक्ति की बख्शिश सतगुरु के चरणों से जुड़ने पर बख्शिश हो रही है। और फिर जो जितनी अधिक कुर्बानी करेंगे, उनके चरणों से जुड़ने के बाद तन मन की, चाहे धन की भी साथ में कह सकते हैं, वो कुर्बानी का एक रूप बदल देते हैं। जो तन की कुर्बानी सतगुरु के चरणों से जुड़ने के बाद जो हम कहते हैं, तो सतगुरु हमें सेवा की बख्शिश करते हैं। आज श्री आनंदपुर धाम दरबार की जो हम रचना देख रहे हैं, ये तन की सेवा का ही जीता जागता हुआ स्वर्णिम सरमाया है, ऐसा हमारे लिए परलोक संवारने का जो हम जुड़ करके हमने लाभ उठाया है। जिन जिन भी गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ उठाया है, कम या ज़्यादा हमारी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जो हमने देखना हो नज़ारा, जो परखना हो, विचारना हो कि ये सत्य है कि नहीं, तो ये हम भली भांति जानते भी हैं। हम अधिक शरीर की सेवा न कर पाए हों, लेकिन जितना कर पाए उन लम्हों को सोचें, उन पलों को, उन क्षणों को याद करें कि उस वक़्त में हमें क्या मांग थी, जब जिस वक़्त हम सेवा कर रहे थे, या आज भी कर रहे हैं, या अपने इस नियम को बनाए हुए हैं, आज भी सेवा से जुड़े हुए हैं, तो क्या मांग है हमारी। अगर भक्ति की मांग है तो सेवा करने से सेवा का सरमाया, सेवा के बदले में जो भक्ति प्राप्त होती है, वो संसार से जाते वक़्त तो हमारे साथ में रहेगी, लेकिन आज जब हम सेवा कर रहे हैं, जितनी भी कम या ज़्यादा, उसके अनुसार आज भी यहाँ भी हमें सुख, सच्चा सुख हर पल प्राप्त हो रहा है और होता चला जाएगा जब तक इस संसार में रहेंगे। तो क्यों ना, अगर मौका नहीं मिला तो ऐसे मौके तलाश करने की ज़रूरत है, अपनी कुर्बानी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने मन को भी लगाकर, और उसके बदले में कुछ भी मांग रख के, मतलब परस्ती रख के, छोटा मोटा उसके बदले में उपहार क्यों लेना। जब सतगुरु ने सेवा बख्शी है, श्री गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथ है, उनके इशारे पर, उनकी आज्ञा पालन के अंदर हम तत्पर हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, तो उन्हीं को फैसला कर लेने दो कि वो क्या हमें देंगे। और वो भी अपना फैसला सुनाया करते हैं, समय समय पर बताया करते हैं, अपने प्रवचनों में सुनाया करते हैं कि ये जो, जैसे कि बताते हैं कि 5 नियम जो ये हैं, 5 नियम निभाने पर और 2 घंटे भजन अभ्यास करने पर लोक और परलोक की जिम्मेवारी ले लिया करते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो करते हैं, उनके आज्ञा में सेवा, नित्य नियम जो 5 नियम करते हैं, उसमें सब आ जाता है। और भजन अभ्यास अलग से जो 2 घंटे हमें नित्य प्रति हिदायत होती है, उसमें जिम्मेदारी हमारी ले ली है कि इस लोक में भी गुरुमुख जब तक रहेगा, अंतिम श्वास तक हमारे श्री गुरु महाराज जी जिम्मेवार हैं और परलोक के जिम्मेवार हैं।
हमारा बाल बाका नहीं होने देंगे। हम कितना मांग लेंगे अगर हम मतलब परस्ती की सेवा करें, मतलब परस्ती से भजन अभ्यास करें, मतलब परस्ती से 5 नियमों की पालना करें। हम मांग कर कितना मांग लेंगे? हमारी तो जुबान में ताकत नहीं है, इससे कहीं करोड़ों अरबों खरबों गुना अधिक वो अपने आप से देते हैं। फिर हम स्वयं विचार करें कि हमें किसी पदार्थों से क्यों तुलना करनी है। और उसी भक्ति के अंदर सारे सुख समाये हुए हैं, केवल उनके चरणों से जुड़ने की जरूरत है। अगर हम कम कर पाए हैं आज, तो आज से अपना ये विस्तार कर सकते हैं, अपने मौक़ों की तलाश कर सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक सेवा करनी है। श्री आरती पूजा में अगर कम समय दे पाए हैं, कभी सुबह करते हैं तो शाम को नहीं हो पाती, और सुबह नहीं पर कर पाते शाम को कर पाते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि अगर घर देर से आना हो, पहुंचना हो, तो श्री आरती पूजा का नियम कैसे होगा? ज़रूरी थोड़ा ही है कि रोज़ हमने मोबाइल पे ही चलाना है। जहाँ हमारा कार्य है, बिजनेस है, वहाँ भी कर सकते हैं। हम कितना कमाएंगे दुनिया में, और कितने बजे शुरुआत करेंगे रोज़, और कितने बजे तक रात को ये संसार की झिलमिल को कितना इकट्ठा करेंगे? कुछ अपने लिए समय निकालें, कुछ अपने लिए कमा लें। इस संसार में आए हैं तो कुछ अपने लिए एकत्र कर लें, कुछ अपने साथ ले जाने के लिए कुछ बना लें। ऐसा सरमाया, ये धन पदार्थ दुनिया के यहीं पड़े रह जाएंगे। कोई भी कह सकता है कि क्या फिर दुनिया में आए तो क्या बाल बच्चों का पालन पोषण ना करें? बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 18 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत थोड़ी है, 20 घंटे लगाने की ज़रूरत थोड़ी है, 16 घंटे की ज़रूरत थोड़ी है। 8 घंटे का अगर बिल्कुल एक सरकारी नियम भी है 8 घंटे का, दरबार के अंदर भी कहीं सेवा का कार्यक्रम है तो 8 घंटे का होता है सेवा का कार्य। लेकिन कितनी उसमें छूट हो जाती है, गुरुमुख प्रेमियों को हम समझ सकते हैं कि हम अपनी सेवा पर अगर सुबह जाते हैं, नाश्ता पानी करके, लंगर में ही नाश्ता करके, 8 बजे नाश्ता करके 9 बजे आराम से, कोई कार्य 9 बजे शुरू होता है, कोई 9:30 होता है, 9 बजे मान लें, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर कोई कार्य है तो 8 घंटे हो गए। लेकिन अब शाम को 4 बजे दर्शन खुलते हैं, तो हमें कौन बांध कर बिठाएगा? वो छूट हो गई। 9 बजे के बजाय अगर 9 बजे हम सेवा करने जाते हैं और 12 बजे दर्शन खुलते हैं, ऐसे मौके तो रोज़ आते हैं। लेकिन ये तो गुरु महाराज जी की मौज है, उन्होंने अपनी आशीर्वादों की बख्शिश के तहत कि वो हमें पूरी तनख्वाह भी देंगे, भक्ति का धन, और बीच बीच में जो हमें अवसर देते हैं अलग से, जैसे सरकारी या प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में वो कहते हैं ओवर टाइम मिलता है, वो ओवर टाइम दे रहे हैं। जब भी दर्शन खुलते हैं, दर्शन करने जाओ, सेवा से छुटकारा हो जाता है, दर्शनों में जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ दर्शनों का मज़ा, प्रसाद का मज़ा, ठंडी ठंडी हवा में बैठे रहते हैं, मन कितना शांत होता है। और एक दुनियादार की बात करें कि वो रात दिन मुबतला है उस धन को कमाने में, और उसके पीछे क्या क्या छोड़ रहा है। संसार को पूरे का पूरा प्राप्त करना चाहता है, पूरे का पूरा पकड़ना चाहता है, पा लेना चाहता है। तो क्या संसार भर का मालिक बन पा रहा है कोई इंसान? पूरे का पूरा पाने का प्रयास करता है, सबसे ऊपर से ऊपर जाने का प्रयास करता है। सबसे ऊपर जाने का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर इस दुनिया से ही ऊपर चला जाता है, और सामान सब यहीं छोड़ जाता है जो कुर्बानियाँ करते हुए कमाता है, और जो महज अपना घर परिवार और संसार चलाने तक के लिए ही कुर्बानी संसार में करता है, और अपना दिल सच्चे मालिक से जोड़ कर रखता है, और
सेवा के बारे में सोचता है, श्री आरती पूजा के बारे में सोचता है। जो गुरुमुख नियम तक ही कि हमने इतना ही काम करना है, एक लिमिट इस प्रकार का कार्य करना है कि ना सुबह की श्री आरती पूजा छूटे, ना संध्या वेले की श्री आरती पूजा छूटे, वो भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, अपने मुख से गाकर होनी चाहिए, गुरु महिमा का भी गायन होना चाहिए और समय समय पर सेवा के लिए भी समय निकालना चाहिए। दरबार में जाकर सेवा करें, आश्रम में जाकर सेवा करें, सब प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से चलने चाहिए। तो फिर हम ये पाएंगे कि हमारे घर परिवार चलाने के लिए भी सतगुरु की तरफ से बरकतें, नेमतें, आशीर्वादों की झड़ी लग जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारे काम कैसे हो जाते हैं। कोई अड़चने तो आती नहीं, अड़चने संवरती जाती है, उलझने सुलझती जाती है। इस लोक की उलझने सुलझती है। पिछले जन्मों में जो उलझनों में फंस कर के आए हैं वो सारी उलझने साफ हो जाती है। इंसान अपनी हिम्मत से या अपनी मेहनत से या अपनी बुद्धि से क्या कर सकता है, कितना करेगा, कितना कमा सकता है। सतगुरु की रहमत से या सतगुरु के आशीर्वाद से जो बरकतें गुरुमुखों के परिवार में होती है उसका तो बखान नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते उसका बखान। अगर एक पाप का भी निवारण अगर कोई इंसान करे कि जो पिछले जन्मों में पाप करके आए हैं, एक पाप का भी निवारण अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता इंसान। और सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की शरण में होने से करोड़ों पाप रोज के रोज नष्ट हो जाते हैं। देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में करोड़ों पाप भस्म हो जाते हैं। ये सतगुरु के निर्मल विमल प्यार का असर होता है कि इधर से गुरुमुख अपने सतगुरु के, अपने इष्ट देव के चरणों में दिल लगाकर उनकी आज्ञा का पालन करता है और उधर से सतगुरु अपने गुरुमुख पर अपना सर्वस्व सच्चा भक्ति का सरमाया लौटाते हैं। हम जब संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, किसी ने आज तक किया ही नहीं, और संसार से प्रसन्न भी हम नहीं हो सकते, कोई हुआ ही नहीं। बड़े बड़े राजा हाय हाय करते हुए, चिल्लाते हुए इस दुनिया से चले गए। इतिहास भरे पड़े, बड़ी बड़ी पुस्तकें भरी पड़ी है, बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े, हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अमल क्यों नहीं करते? अगर अमल करना आ जाए, धन उतना ही अच्छा है, दुनियादारी की ड्यूटी उतनी ही अच्छी है, दुनिया के अंदर इतना ही पसारा अच्छा है, उतना ही काफ़ी है कि सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर जीवात्मा के लिए हमारी तरफ से कुछ उद्धार हो सके। जीवात्मा के लिए यानी यही जो अपने कार्य के लिए हम समय निकाल सकें। अपना काम तो जीवात्मा को संवारना, सुधारना है, जीवात्मा को खुशहाल बनाना है, जीवात्मा को मालो माल करना है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये अपना काम। बाकी जो दुनियादारी के जो कार्य कर रहे हैं वो अपना काम नहीं है। वो संसार में अगर कोई आया है तो पिछले जन्मों के संबंध हैं, जो जहाँ जहाँ रिश्ते बने हुए हैं उनसे संबंध बने हैं, उनसे लेन देन बना है। किसी को हम दे रहे हैं, किसी से हम ले रहे हैं। हम देखते हैं कोई हम पर कितनी कुर्बानियाँ करता है, हम उसका कुछ नहीं कर पाते। उसको कोई रोके तो भी वो कुर्बानियाँ करनी बंद नहीं करता, वो पिछला कर्ज चुकाने आया। हम कहीं धन लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कोई लेकर के चंपत हो जाता है या सामने ही खड़ा रहता है और हमें वो धन नहीं लौटाता, तो वो धन हम यहाँ आकर कमाते हैं और वो लेकर के मस्ती में हो जाता है। तो ये कुदरत करवाती है कि हमने उनसे पिछला कोई नुकसान पहुंचाया होता है, उसका धन खाया होता है जो आज हम यहाँ पर चुकाते हैं। तो वो प्रेम से चुकाते हुए बस इतना ही। अगर पिछले कर्म इस प्रकार के हैं कि जाने हमने गफलत में किसका कितना बड़ा नुकसान कर लिया, तो आज हम भी तो नुकसान का मुंह देखेंगे। एक नुकसान की भरपाई करने के लिए ही अपनी बुद्धि से
पूरा जीवन हम लगा देंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या पता किसी का करोड़ों का हम नुकसान करके आए हैं, कैसे चुकाएंगे यहाँ करोड़ों? और करोड़ों हर किसी के पास होते थोड़ी है। इसलिए परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि वो सूली का कांटा बना देते हैं, करोड़ों का कर्ज मिनटों सेकंडों में चुका देते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति के अंदर तासीर है, उन भक्ति के अंदर असर है। पिछले तो समाप्त होते ही हैं, आने वाले समय में, इस समय में जो हम कर्म करते हैं वो भी इतने ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि सतगुरु की शरण से तो भक्ति ही मिलती है। और उस भक्ति में जब इतना असर है कि पिछले पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है, जैसे कोई घास का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो और एक चिंगारी उसमें छू जाए, देखते ही देखते वो जलकर नष्ट हो जाता है। और बिना चिंगारी के अगर उसको, उस ढेर को हटाना हो तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है, बुलडोज़र लगाने पड़ते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना खर्चा आता है। फरमाते भी हैं महापुरुष कि जब ये भक्ति के लिए जो नाम जपने का सतगुरु सरमाया हमें बख्शिश करते हैं, नाम बख्शिश करते हैं, उसको बताने की जपने के लिए तरीके बताते हैं। फरमाते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। जब नाम की बख्शिश होती है, बड़े खुश दिली से, बड़े सुंदर मन से नाम की बख्शिश को अपने हृदय में जब जीव बसा लेता है, हम गुरुमुख अपने अंदर बसा लेते हैं। जब ही नाम हृदय धरा, जब हृदय में बसा लेते हैं, जब उसको जपने के लिए शुरुआत कर देते हैं, जब उससे प्रेम कर लेते हैं, प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उसकी कदर कीमत समझ लेते हैं, उन क्षणों की ये बात है कि जब ही नाम हृदय धरा, इस प्रकार से जो नाम अपने अंदर रखता है, विराजमान करता है, नाम को अपने हृदय में बसाता है, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, सारे बड़े बड़े पापों के ढेर जल कर नष्ट ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पापों का नाश ऐसे हो जाता है कि जैसे चिन्हगी आग की, जैसे चिंगारी आग की किसी पुराने घास के ढेर पर गिरती है तो कैसे धूं धूं करके वो घास जल जाता है। और फिर जो ये तो नाम बसा लिया हमने, शुरुआत कर दी, तो ऐसे ढेरों के ढेर जलने शुरू हो जाते हैं। और फिर जीवन में हम कितना नाम जप सकते हैं, हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना चाहें जप सकते हैं, जितने ढेरों को जलाना हो, अगर सब कुछ पिछला सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो आगे के लिए ढेर लगने शुरू हो जाएंगे भक्ति के। पहले पापों के ढेर पीछे लगा कर आए हैं, वो भक्ति के कारण नष्ट हो जाएंगे, और अब भक्ति के ढेर लगेंगे तो भक्ति के ढेर लगे हुए साथ लेकर जाएंगे। सारे खाते पिछले साफ हैं। आज संसार में भी हम देखते हैं कि जिनके पास बहुत रुपया पैसा होता है तो उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं सैर करने के लिए, सफ़र करने के लिए। और जिनके पास कुछ नहीं होता, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ना दिन को चैन न रात को सुकून। ये एक बाहरी हालत है, बाहरी हालात है। भले ही संसार में महापुरुषों की नज़रियों से, चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर मालिक का नाम नहीं जपता है, सतगुरु की शरण जिसे नहीं मिली, वो सब के सब दुखी हैं। ये तो एक उदाहरण के तौर पर बात है। और इसी प्रकार भक्ति का जो जमावड़ा, भक्ति का धन जो अंदर जितना भी अधिक इकट्ठा होगा, उतना ही प्रकाश वो अपना दिखाएगा। और इतने सुंदर प्रकाश के अंदर हम
सफ़र करते हुए अपने मालिक के, अपने इष्ट देव के, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के रात और दिन पल पल दर्शन करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार में भी बड़े सुखमय जीवन को व्यतीत करते हुए, बड़े आनंदमय जीवन को व्यतीत करते हुए और परलोक भी अपना संवार कर जाएंगे। तो हमें ये अवश्य विचार करना है, विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम श्वास में ये समझ में आए कि हमने तन मन धन की कुर्बानी गलत जगह पर कर दी, तन मन धन का दुरुपयोग कर दिया। इतने कीमती श्वास मिले थे, इतना कीमती शरीर मिला था और पूरे संसार को काबू करने के ख्याल से सारे संसार पर सब कुछ दांव पर लगा दिया और काबू हम अपने मन को भी नहीं कर पाए, तो संसार कैसे काबू होगा। और अगर आज समय रहते हमें ये समझ में आए कि संसार को काबू करने का ख्याल हमें दिल से निकाल देना पड़ेगा, कि संसार को काबू कोई कर नहीं पाया, संसार को कोई अपना बना नहीं पाया, संसार को पूर्ण रूप से पा नहीं पाया। इस हसरत में बड़े बड़े राजा महाराजा खाली हाथ चले गए। सिकंदर जैसे बादशाह, रावण जैसे लंकापति, क्या कमी थी उसके अंदर, सब कुछ ज्ञानी था, विज्ञानी था, सब कुछ होने पर भी भगवान से बेमुख होने के कारण वो लंका सोने की यहीं छोड़ गया और इसी मद में चूर हर वक़्त कर्म करते हुए भगवान से और भगवान के संतों को, ऋषियों मुनियों को दुख देने का, कष्ट देने का जो उसने कृत जीवन भर किया अहंकारवश, उसका परिणाम हम रामायण सुनते हुए बहुत बार देख चुके हैं। हम बिल्कुल संसार में विनम्र बनकर रखें, छोटे बनकर रखें अपने आप को अदना बना के रखें कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। अगर अरबपति खरबपति भी बन जाएंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो जहाँ भक्ति मार्ग में सतगुरु की चरण शरण में वैल्यू बन सकती है, उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। हम संसार के अंदर बड़े इसलिए बनना चाहते हैं कि सबको पता लगना चाहिए, लेकिन एक समय आता है सतगुरु की शरण में लगने से, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को अपने भीतर से देखें कि हम क्या हैं, अपने आप की पहचान करें और अपने आप की पहचान करना सतगुरु से सीखें, उनकी भजन भक्ति से सीखें, नाम की कमाई करके सीखें। संसार के अंदर बड़ा दिखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो मिट जाएगा। इसलिए आज का जो पल हमारे हाथ में है, इसी पल ये विचार करते हुए कि हमने आज क्या एकत्र किया है, क्या पाया है संसार से और क्या पाया जाएगा। जो सोने चांदी की ढेरियाँ लगी हुई हैं, उनके बारे में भी सोचें कि अगर ये पाया है तो इस पाने का अर्थ क्या है। क्या ये हमारा है, हमारे साथ जाएगा, हमारी जीवात्मा के साथ हो लेगा जाते वक्त, या इस शरीर के साथ इसकी भी सारी रचना जो है सब समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्या पाना हुआ। फिर अगर सोने चांदी की ढेरियाँ भी हमने लगा ली, सोने से कोई भंडार भर लिया हमने सोने का, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। हम ये विचार करें कि जो कमाया उससे साथ जाने वाला क्या सरमाया हमने इकट्ठा किया। वो कोई एहसास ऐसा मिला हो, हमारे अंदर कोई ऐसा एहसास जगा हो कि हमने साथ जाने के लिए ये बंदोबस्त किया है कि हम इस दुनिया से जब
विदा होंगे तो कोई साथ जाने वाला भी हमारा है, कोई रिश्ता हो साथ जाने वाला, कोई वस्तु हो साथ जाने वाली, कोई सफ़र के लिए, कोई आराम करने के लिए कोई सामान हो साथ जाने पर। अगर हमें जवाब मिल जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया, तो आज से ही इसी पल से हमने अपने दिशा को मोड़ देना है। अगर सतगुरु के चरणों की तरफ अपने सुरती को मोड़ दिया, मन को मोड़ दिया, मन को लगा दिया, सुरती को लगा दिया, तो हर पल वो सरमाया एकत्र होगा, हर पल वो सफ़र के लिए, हर पल वो परलोक जाने के लिए, हर पल यहाँ भी साथ देने के लिए रिश्ता वो सतगुरु का जो साथ निभाने वाला, वो रिश्ता भी बन गया, वो धन भी मिल गया जो साथ ले जाने। सतगुरु ने सब व्यवस्था करनी है। अपनी जितनी भी कुर्बानी हो सतगुरु के बताए हुए वचनों पर अमल करने पर वो कुर्बानी करते हुए अपने लोक परलोक को संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।